Let the day start from Bismillah and end with Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum grade 8 students. I'm your computer teacher and I hope you all will be safe and sound. As you all know that we are reading our unit number 1, the networks and communication. As in our previous lectures, we have learned that what is data communication, the computer networks and the components of computer networks, which are sending devices, receiving devices, communication devices and transmission media. Now today we are going to learn about the server and clients. What is server? What is client? And the types of computer networks. And after this we will learn in detail about LAN or local area network, the advantages of LAN and the disadvantages of LAN or local area network. So first of all we will move to servers and clients. The server and clients. In a computer network, different computers perform different tasks and roles. According to these tasks and roles, computers can be categorized as either clients or servers. किसी भी कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर जितने भी कंप्यूटर्स या डिवाइसेस कनेक्टेड होती हैं वो सब जो है वो डिफरेंट टास्क या डिफरेंट परफॉर्म करती हैं, डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करती हैं या फिर डिफरेंट रोल्स प्ले करती हैं और अकॉर्डिंग टू द बेसिस ऑफ their tasks or functions they are divided in two categories, which are clients and servers. As here you can see in the example, आप देख सकते हैं कि किसी भी कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर जितने भी क्लाइंट्स या कंप्यूटर कनेक्टेड होते हैं वो सब एक सर्वर के अंडर काम कर रहे होते हैं. ये सर्वर कंप्यूटर है जो किसी भी कंप्यूटर के अंदर मौजूद तमाम कंप्यूटर्स को लीड करता है और ये उनको इंस्ट्रक्शंस देता है कि हर क्लाइंट को कौन सा फंक्शन किस टाइम पे परफॉर्म करना है, जबकि क्लाइंट्स के अंदर होने वाला सारा काम सर्वर पे रिलाई कर रहा होता है. ठीक है, और क्लाइंट्स अपने तमाम डाटा शेयरिंग या फिर सॉफ्टवेयर शेयरिंग या फिर उसके अलावा भी तमाम काम जो है वो सर्वर की परमिशन से परफॉर्म करते हैं. राइट, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल लर्न इन डिटेल अबाउट सर्वर. व्हाट इज़ अ सर्वर? A server is a powerful computer that facilitates the whole network by providing the variety of services to the computer or devices connected to the network. यानी सर्वर जो होता है ये किसी भी नेटवर्क के अंदर एक पावरफुल कंप्यूटर होता है जो तमाम नेटवर्क के कंप्यूटर्स की फंक्शनिंग को कंट्रोल करता है और ये डिफरेंट डिवाइसेस या डिफरेंट सिस्टम्स को डिफरेंट टास्क या सर्विसेज प्रोवाइड करता है और उन्हें डिफरेंट फंक्शंस अलॉट करता है. राइट, यानी सर्वर जो है ये तमाम क्लाइंट्स को अलग अलग काम या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा होता है, जिन सर्विसेज के अंदर क्या दीज सर्विसेज में इंक्लूड प्रोसेसिंग डाटा, यूज़र ऑथेंटिकेशन, स्टोरिंग इंफॉर्मेशन, sharing software and controlling and managing network traffic etc. यानी सर्वर जो है ये जो सर्विसेज प्रोवाइड करता है उन सर्विसेज के अंदर डाटा की प्रोसेसिंग होती है प्लस यूज़र ऑथेंटिकेशन, यानी ये जो भी यूज़र के साथ आप डाटा शेयरिंग कर रहे हैं या आप कोई भी फंक्शन कर रहे हैं परफॉर्म कर रहे हैं तो वो उस यूज़र को आइडेंटिफाई करेगा कि क्या वो ऑथेंटिक है, क्या वो इस नेटवर्क का हिस्सा है या नहीं है.
या फिर इलीगली यूज़ कर रहा है उस नेटवर्क को। द स्टोरिंग इंफॉर्मेशन यानी डाटा या इंफॉर्मेशन को स्टोर करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। शेयरिंग सॉफ्टवेयर यानी आपस में जितने भी कंप्यूटर कनेक्टेड होते हैं इन अ नेटवर्क वो आपस में सॉफ्टवेयर को शेयर कर सकते हैं। द कंट्रोलिंग एंड मैनेजिंग नेटवर्क ट्रैफिक एट्सेट्रा यानी एक कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर डाटा शेयरिंग हो रही होती है जितनी भी, या फिर जिस तरीके से सॉफ्टवेयर शेयरिंग या डाटा ट्रांसफॉर्मेशन हो रही होती है, वो तमाम काम जो है उसको कंट्रोल करना और मैनेज करना सर्वर का काम होता है। So now we will learn about client. What is a client? A client is a less powerful computer as compared to server computer. It relies on the servers for sources such as files, devices and even processing power. यानी क्लाइंट जो होता है ये कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर सर्वर की निस्बत जो है वो लेस पावरफुल कंप्यूटर होता है और ये तमाम चीज़ों के लिए, तमाम कामों के लिए सर्वर्स पे डिपेंड कर रहा होता है और इसको काम करने के लिए, ये कोई भी टास्क परफॉर्म करने के लिए जो जितने भी सोर्सेस रिक्वायर्ड होते हैं वो उन सब के लिए सर्वर्स पे डिपेंड करता है, जिनके अंदर और उन सोर्सेस के अंदर फाइल्स, डिवाइसेस और यहाँ तक के प्रोसेसिंग की पावर भी इंक्लूडेड होती है, राइट। तो इन तमाम सोर्सेस के लिए, इन तमाम डिवाइसेस के लिए क्लाइंट्स जो हैं वो डिपेंड करते हैं सर्वर्स पे और वो सर्वर की परमिशन के बगैर कोई भी टास्क परफॉर्म नहीं कर सकते इन अ नेटवर्क, चाहे वो डाटा शेयरिंग हो, डाटा स्टोरिंग हो या फिर ट्रांसफ़र ऑफ इंफॉर्मेशन हो, राइट। तो ये सारे काम क्लाइंट्स जो है वो सर्वर के अंदर रहते हुए करते हैं और सर्वर जो है वो पावरफुल कंप्यूटर होता है, जबकि क्लाइंट जो है वो सर्वर के अंडर काम करता है, वो सर्वर पे डिपेंडेंट होता है, दैट्स वाई वो लेस पावरफुल होता है, राइट। एज हियर वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स। On the basis of geographical distance, computer networks are categorized into the following 3 types. यानी जितना भी geographical distance होता है उसकी बेस पे कंप्यूटर के नेटवर्क्स को 3 मेन टाइप्स में डिवाइड कर दिया जाता है। The first one is LAN, which stands for local area network. The next one MAN, and it means the metropolitan area network, and the third and last one is WAN, which is wide area network. So these are the 3 types of computer network, और यानी कंप्यूटर नेटवर्क को जियोग्राफिकल डिस्टेंस की बेस पे जो है इन 3 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। एज यू कैन सी इन द एग्जांपल, here are the 3 types of कंप्यूटर नेटवर्क्स। यहाँ पे इस डायग्राम के थ्रू हमें शो करवाया जा रहा है कि जियोग्राफिकल डिस्टेंस की बेस पे किस तरह इनको कैटेगराइज किया गया है। हेयर फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज़ द लैन विच इज़ लोकल एरिया नेटवर्क, और ये एरिया जो है, ये नेटवर्क की टाइप जो है ये अपने अंदर स्मॉल एरिया कवर करती है, राइट। एज यू कैन सी इन द डायग्राम एज इट इज़ सेपरेटेड विद द डॉटेड बॉर्डर लाइन के लैन का जितना भी एरिया है ये बहुत कम है, आप देख सकते हैं, यानी ये बहुत छोटे एरिया को कवर कर रहा होता है नेटवर्क। ये इसके अंदर कम से कम भी सिर्फ बिल्डिंग्स या एडजेसेंट आपस में जुड़ी हुई बिल्डिंग्स आ सकती हैं, इंक्लूडेड हो सकती हैं, राइट। and the second one type of the computer network is MAN or metropolitan area network. as you can see in the example, आपको नज़र आ रहा है कि ये देखें यहाँ पे ये जितना एरिया कवर है इट शोज़ कि ये एक सिटी को इंक्लूड करता है, ठीक है। यानी इसके अंदर एक सिटी के अंदर मौजूद जितना भी एरिया आता है
वो सारा मैन कम से कम भी इतना एरिया कवर कर सकता है, या मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। इसके अंदर बहुत से लैंड्स भी कनेक्टेड हो सकते हैं, ठीक है। यानी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क के अंदर जितने भी एक सिटी के अंदर लैंड्स वर्किंग में रेंज में होंगे वो सारे मैन के अंदर मैनेज हो सकते हैं, राइट। यानी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क के अंदर मैनेज हो सकते हैं। द थर्ड वन एंड द लास्ट वन टाइप ऑफ द कंप्यूटर नेटवर्क, और ये कंप्यूटर नेटवर्क्स का वसी तरीन जो है ये सिस्टम है जो पूरी वर्ल्ड को कवर कर सकता है, ये पूरी ग्लोब को कवर करता है। इसके अंदर पूरी दुनिया में मौजूद जितने भी नेटवर्क्स काम कर रहे हैं या जितने भी शॉर्ट नेटवर्क्स या लैंड्स कनेक्टेड हैं वो सारे इसके अंदर कवर हो जाते हैं, ठीक है। और पूरी दुनिया के अंदर ये नेटवर्क फैला होता है। सो नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज लैन, यानी लैन क्या चीज़ है। द लैन लोकल एरिया नेटवर्क। A local area network is a network that is confined to a relatively small area network। यानी लोकल एरिया नेटवर्क जो है, जैसा कि इसके नाम से ही हमें पता चल जाता है, ये एक कम डिस्टेंस को कवर करने वाला नेटवर्क है। यानी इसके अंदर बहुत ही स्मॉल एरिया कवर होता है इस नेटवर्क के अंदर। It is generally limited to a geographical area such as a building or adjacent building। यानी इसके अंदर कम से कम भी जितना ज़मीनी इलाका शामिल हो सकता है या जितना एरिया ये कवर कर सकता है, उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा एक बिल्डिंग या फिर आपस में करीब करीब जुड़ी हुई एक से ज़्यादा बिल्डिंग्स जो हैं वो इंक्लूड हो सकती हैं। A local area networks are usually owned by one organization। लोकल एरिया नेटवर्क जो होते हैं ये आम तौर पे किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के अंडर जो होते हैं वो काम कर रहे होते हैं, और एक ऑर्गेनाइजेशन या एक कंपनी जो है वो इनको ओन कर रही होती है, राइट। बिकॉज़ ये छोटे लेवल पे काम करने वाला नेटवर्क है, इसलिए इसको कोई एक ही कंपनी जो है वो ओन कर रही होती है। एज यू कैन सी इन द एग्जांपल हेयर द लोकल एरिया नेटवर्क, आप देख सकते हैं कि इस तरह से लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर जो हैं तमाम कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड होते हैं। हेयर दिस इज़ द लैन नेटवर्क डायग्राम। आप देख सकते हैं कि लैन के अंदर हमारे पास इस तरह कम एरिया में जितनी डिवाइसेस मौजूद होती हैं या जितने कंप्यूटर्स मौजूद होते हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ केबल्स के थ्रू या फिर वायरलेसली कनेक्टेड होते हैं। एज यू कैन सी यहाँ पे आपके पास लैपटॉप है, मोबाइल है, आईपैड है या टैबलेट है, तो ये चीज़ें आपके पास केबल के साथ कनेक्टेड नहीं हैं, ये वायरलेसली कनेक्टेड हैं। बट हेयर these are the computer and printer, these devices are connected with cables, ठीक है। तो तमाम कंप्यूटर नेटवर्क्स के अंदर डिवाइसेस या कंप्यूटर्स जो हैं वो वायरलेसली भी कनेक्टेड हो सकते हैं आपस में, जबकि विद वायर्ड केबल्स भी आपस में कनेक्टेड हो सकते हैं। So here we are going to learn about the advantages of local area network। So the first one advantage of the local area network is computers can share peripheral devices like printers, storage devices, scanning devices, or CD-ROM etc। यानी कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर लैन के अंदर जो जितने भी कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड होते हैं वो अपनी पेरिफेरल डिवाइसेस, पेरिफेरल मीन्स हार्डवेयर डिवाइसेस, जिनको हम टच कर सकते हैं, जिनको हम फील कर सकते हैं, जैसे प्रिंटर हो गया, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, ठीक है, ये होती हैं हमारी पेरिफेरल डिवाइसेस। तो यहाँ पे जो फर्स्ट वन एडवांटेज है हमारा
इसमें हम लोग ये पढ़ रहे हैं कि कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर यानी लैन के अंदर कंप्यूटर जितने भी कनेक्टेड होते हैं वो अपनी पेरिफेरल डिवाइसेस जो हैं वो शेयर कर सकते हैं एक दूसरे के साथ, जिनमें प्रिंटर हो गया, स्टोरेज डिवाइसेस हो गई, स्कैनिंग डिवाइसेस हो गई, प्लस CD रोम वगैरह इंक्लूडेड होते हैं. As here you can see in the example, these are the peripheral devices of the computer. इसमें प्रिंटर भी है, CD रोम भी है, स्टोरेज डिवाइसेस भी इंक्लूडेड हैं. तो ये हमारी फर्स्ट वन एडवांटेज की एग्जांपल है, यानी वो डिवाइसेस जिनको हम शेयर कर सकते हैं इन अ LAN और लोकल एरिया नेटवर्क. So the next one advantage of this network, the user can save their work centrally on the network server. यानी जितने भी यूज़र्स या जितने भी कंप्यूटर कनेक्टेड होते हैं वो तमाम अपना काम जो है वो एक ही जगह पे सर्वर में सेव कर सकते हैं. ठीक है, यानी कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर जो मेन हमारा सर्वर के तौर पे काम करने वाला सिस्टम होता है या कंप्यूटर होता है, उसके अंदर अपनी तमाम इंफॉर्मेशन या काम सेव कर सकते हैं. Here you can see this is the example of the server. यानी आप लोगों के पास नेटवर्क के अंदर जो मेन सर्वर है उसमें आप अपना तमाम काम सेव कर सकते हैं. एंड द थर्ड एंड लास्ट वन एडवांटेज ऑफ दिस नेटवर्क, द यूज़र कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर एंड ट्रांसफ़र डाटा बिटवीन कंप्यूटर्स वेरी इजीली. यानी एक कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर जितने भी कंप्यूटर्स या डिवाइसेस कनेक्टेड होती हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ इजीली कम्युनिकेट कर सकती हैं और डाटा जो है एक दूसरे को बहुत ही आसानी के साथ सेंड भी कर सकती हैं एंड रिसीव भी कर सकते हैं. द एप्लीकेशन पैकेजेस सच एज वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट एट्सेट्रा इन द सर्वर कंप्यूटर कैन बी शेयर्ड बाय ऑल यूज़र्स. यानी एक सर्वर कंप्यूटर के अंदर जितने भी एप्लीकेशन पैकेजेस होते हैं जैसे वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर्स हो गए, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर हो गए, इसी तरह के बाकी तमाम एप्लीकेशंस वो तमाम जो हैं वो लैन के अंदर कनेक्टेड तमाम कंप्यूटर्स को शेयर की जा सकती हैं. एज हेयर यू कैन सी इन द एग्जांपल, यहाँ पे हमारे पास जो कंप्यूटर्स हैं वो डाटा सेंड भी कर सकते हैं एंड रिसीव भी कर सकते हैं. राइट, यानी एक दूसरे के साथ डाटा शेयरिंग की जा सकती है इन अ कंप्यूटर नेटवर्क. इजीली डाटा शेयर किया जा सकता है. एज हेयर यू कैन सी के डाटा के अंदर जितनी भी वर्ड प्रोसेसिंग की फ़ाइल्स होती हैं, चाहे वो MS वर्ड के अंदर हों, MS एक्सेल के अंदर हों, वो तमाम शेयर की जा सकती हैं इजीली. प्लस डाटा जो है वो डिफरेंट फॉर्म्स में एक दूसरे के साथ शेयर किया जा सकता है, चाहे वो वीडियो की फॉर्म में हो, चाहे वो टेक्स्ट की फॉर्म में हो, चाहे वो ऑडियो फॉर्म में हो, इमेजेस की फॉर्म में हो, म्यूज़िक हो. यानी इन तमाम टाइप्स का डाटा जो है वो लैन के अंदर आपस में कंप्यूटर्स शेयर कर सकते हैं. राइट, सो हेयर वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द डिसएडवांटेजेस ऑफ लोकल एरिया नेटवर्क. यानी लोकल एरिया नेटवर्क के या लैन के डिसएडवांटेजेस क्या होंगे, यानी नुकसानात क्या होंगे. सो द फर्स्ट वन डिसएडवांटेज ऑफ लैन इज़ सोशल सिक्योरिटी मेजर्स are needed to stop unauthorized users. यानी अनऑथराइज यूज़र्स यानी जो यूज़र्स कानूनी तौर पे या लीगली तौर पे लैन के अंदर इंक्लूडेड नहीं हैं या कनेक्टेड नहीं हैं, उनको रोकने के लिए, उनको नेटवर्क की यूजेज के लिए से रोकने के लिए जो है वो सोशल सिक्योरिटी के इक़दाम करने की ज़रूरत है. यानी ये इसका नुकसान है कि लोकल एरिया नेटवर्क को जो है अनऑथराइज यूज़र जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं. तो उनसे बचाने के लिए सोशल सिक्योरिटी मेजर्स की ज़रूरत है. द सेकेंड वन डिसएडवांटेज ऑफ लैन इज़ लैंस नीडेड टू बी मेंटेन्ड बाय स्किल्ड पर्सनल. यानी लैन के अंदर जितने नेटवर्क के अंदर कंप्यूटर कनेक्टेड हैं, इस तमाम नेटवर्क को मेंटेन करने के लिए स्किल्ड पर्सनस की ज़रूरत होती है. यानी जो इस पर मुकम्मल तौर पे कमांड रखते हों, उन के ज़रिए, उन पर्सनल्स के ज़रिए लैन को मेंटेन करने की ज़रूरत है.
So the 8th class, this was our today's lecture, and you have to do the reading practice for this from your computer book, page number 4, 5 and 6. So thank you so much and have a great time.